अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 4 हमारे पास आंसर हैं, उनमें से कोई एक करेक्ट है, उसको हमने टिक करना है। सबसे पहला है द आइडेंटिटी 5x + 4 रेज़ टू पावर 2 इज़ इक्वल टू 25x² + 40x + 16 इज़ ट्रू फॉर। इसमें हम बारी बारी डिफरेंट वैल्यू पुट कर लेंगे, जिसमें 1 है, 0 है और -1 है। अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं और पुट करने के बाद हमारा आंसर जो है वो सेम आ रहा होता है, तो हम कहेंगे कि ये ऑल वैल्यूज़ ऑफ x के लिए ट्रू है। तो इसका आंसर यही है, सी पार्ट, ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। इसके बाद पार्ट 2 है अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ f of x is equal to nx over dx with dx does not equal to 0, where nx and dx are polynomial in x is called an identity, an equation, a fraction, none of these। तो इसका आंसर है सी। ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है, डिनोमिनेटर वाली, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जिसमें इन्वॉल्व हो वो फ्रैक्शन फॉर्म होती है। तो इसका आंसर हमारे पास ये सी वाला है, अ फ्रैक्शन। इसके बाद पार्ट 3 है अ फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ द नोमिनेटर इज़ ग्रेटर और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एन इक्वेशन, अलजेब्रिक रिलेशन। तो इसका ऑप्शन है बी, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर डिग्री ऑफ नोमिनेटर ग्रेटर हो जाए या इक्वल हो जाए डिनोमिनेटर के, तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। इसके बाद इसका 4 है अ फ्रैक्शन इन विच डिग्री ऑफ नोमिनेटर इज़ लेस दैन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, एन इक्वेशन, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एन आइडेंटिटी, अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर वो बता रहा है कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन है नोमिनेटर के, या डिग्री ऑफ नोमिनेटर लेस देन है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के। इसके बाद 5 है। 5 में हमारे पास है 2x + 1 over x + 1 x - 1 is improper fraction, an equation, a proper fraction, none of these। तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो सी वाला होगा, क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो है वो 1 है और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 2 है, तो ये प्रॉपर फॉर्म है, यानी इसका आंसर हो गया सी, 5 का सी पार्ट। आगे है 6, x + 3² is equal to x² + 6x + 9 is नंबर 1 a linear equation, नंबर 2 है या बी है एन इक्वेशन, सी है एन आइडेंटिटी और डी है नन ऑफ दीज। तो हम बारी बारी इसको चेक कर लेंगे। तो हमारे पास जो ये पार्ट नंबर 6 है, इसका आंसर है सी, एन आइडेंटिटी। 1 0 -1 पुट करें और आंसर चेक करें, तो हमारे पास आंसर सेम आ रहे होंगे, ये आइडेंटिटी है। इसके बाद पार्ट नंबर 7 है x³ + 1 over x + 1 x - 1 x + 2 x - 1 x + 2 is a proper fraction, an improper fraction, an identity, a constant term। तो इसमें देखें x का क्यूब है, यानी नोमिनेटर की डिग्री जो है वो 3 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 बनती है। तो ये हमारे पास जो फॉर्म बनती है वो इम्प्रॉपर बनती है। तो इसका आंसर होगा बी, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद है 8, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x + x - 2 over x - 1 into x + 2 आर द फॉर्म ऑफ। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखें तो पहले वो कहता है a over x - 1 + b over x + 2, फिर ax over x - 1 + b over x + 2, सी में a over x - 1 bx + c over x + 2, ax + b over x - 1 + c over x + 2। तो इसका आंसर हमारे पास है ए, क्योंकि इसमें
किसी भी वैल्यू में स्केयर नहीं है, तो ये सिंपल फर्स्ट रूल के मुताबिक होगा, तो इसका आंसर आ गया ए। इसके बाद 9 है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 आर द फॉर्म ऑफ। तो इसका आंसर जो है वो बी वाला होगा, ए ओवर एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2, इसका आंसर बी है। आगे इसके बाद 10 है द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 आर द फॉर्म ऑफ। इसका आंसर बनेगा हमारे पास पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करने के बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या बनता है। हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हम फिर जो है इसको डिवाइड करेंगे। तो इसको प्रॉपर सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद देखें इसका आंसर क्या बनता है। इसका आंसर सी बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला है डिफाइन अ रैशनल फ्रैक्शन। इसका आंसर साथ ही पिछले पेज पे, स्टार्टिंग वाले पेज पे दिया हुआ था। अ रैशनल फ्रैक्शन एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ एन एक्स और डी एक्स वेयर एन एक्स एंड डी एक्स आर पोलिनोमियल in x with real coefficients and dx does not equal to 0 is a रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन वो होता है जैसे रैशनल नंबर होता है कि जिसको p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सके, वो रैशनल नंबर है। ऐसे ही रैशनल फ्रैक्शन है जिसमें हमारे पास दो एक्सप्रेशन हो जिनको एन एक्स ओवर डी एक्स की फॉर्म में लिखा जा सके, और उसका डी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसको रैशनल फ्रैक्शन का नाम दिया जाएगा, जैसे उसने आगे दो एग्जाम्पल भी दे दी हैं। इसी तरह है व्हाट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, ये हमने ऊपर जो MCQs किए हैं उनमें भी आ चुका है। तो यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन आ रही है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन और रैशनल फ्रैक्शन एन एक्स ओवर डी एक्स विद डी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। ये बात यहाँ तक रैशनल फ्रैक्शन की हो गई कि रैशनल फ्रैक्शन जो होता है एन एक्स और डी एक्स होता है और उसका डी एक्स 0 के इक्वल नहीं होता। इज़ कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन उस वक्त होगा इफ़ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल एन ऑफ एक्स in the numerator is less than the degree of the polynomial d of x in the denominator। अगर पोलिनोमियल में नोमिनेटर की डिग्री छोटी हो डिनोमिनेटर में मौजूद जो डिग्री है उससे, तो उसको हम कहेंगे कि वो रैशनल फ्रैक्शन है। यानी x की पावर ऊपर कम हो और नीचे x की पावर ज़्यादा हो, तो इस तरह की फ्रैक्शन को कहते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन साथ दे दी है। अ रैशनल फ्रैक्शन एन एक्स और डी एक्स विद डी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर ये जो बात उसने शुरू में की है ये रैशनल के बारे में बताया है, और यही फॉर्म रैशनल वाली इम्प्रॉपर कब होगी, इफ़ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल एन ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ डी ऑफ एक्स। अगर नोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के बराबर हो जाए या बड़ी हो जाए तो उसको कहा जाएगा कि ये इम्प्रॉपर है, और इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा। व्हाट आर पार्शियल फ्रैक्शंस। आगे पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन है decomposition of resultant fraction nx और dx where dx does not equal to 0। ये वही टर्म आ गई रैशनल फ्रैक्शन की। व्हेन, ये कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि dx कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, यानी ओवर के अंदर जो हमारे पास टर्म आए 1 ओवर x प्लस 1 x प्लस 2, ये नॉन रिपीटेड होनी चाहिए। डिनोमिनेटर जो है वो नॉन रिपीटेड होगा, फिर वो जो फॉर्म होगी उसको कहेंगे कि ये पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए सॉल्व की जा सकती है या वो पार्शियल फ्रैक्शन में है। इसी तरह वो आगे कहता है डी ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ये रिपीटेड भी हो सकता है। रिपीटेड किस तरह होगा कि x प्लस 1 होल स्क्वेयर, तो इसको हम फिर आगे सॉल्व करेंगे a ओवर x प्लस 1 और आगे लिखेंगे b ओवर x प्लस 1 स्क्वेयर। मतलब कि हमारे पास जो इस तरह की वैल्यू होगी उसको भी कहा जाएगा, उसको भी पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए सॉल्व किया जा सकता है, वो भी पार्शलाइज हो सकती है। एक जो है डी ऑफ एक्स जो है लीनियर हो, यानी उसके अंदर कोई पावर ना हो,
और वो नॉन रिपीटेड हो फिर भी वो पार्शियल फ्रैक्शन में आएगा, अगर वो रिपीटेड हो फिर भी पार्शियल फ्रैक्शन में आएगा। आगे कहता है डी ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड इनरेजिड्यूलेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। इनरेजिड्यूलेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर जो होते हैं जिनको रेजोल्यूट नहीं किया जा सकता, मतलब जैसे कि 1/x² + 1 जिसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो ये भी पार्शियल फ्रैक्शन में आएंगे और नॉन रिपीटेड हों, और अगर इसके बाद अगले स्टेप में वो रिपीटेड भी हो जाएं तो फिर भी वो पार्शियल फ्रैक्शन में आ जाएंगे। जैसे इसके बाहर स्क्वायर आ जाता है तो स्क्वायर में ये रिपीटेड हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर इसका 5 है, हाउ कैन वी मेक पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस टर्म। इस टर्म को हमने पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए सॉल्व करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना है कि क्या इसकी डिग्री जो है नोमिनेटर की और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर वो क्या है, क्या ये प्रॉपर है या नहीं है। तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 1 है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इसकी 2 बनती है, तो ये प्रॉपर फॉर्म में है। तो इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा x-2/x+2 और फिर आएगा x+3, ये इक्वल हो जाएगा a/x+2 प्लस b/x+3। इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 का। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग x+2 x+3 विद इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x-2 इज़ इक्वल टू a इंटू x+3 प्लस b इंटू x+2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इसमें बारी बारी वैल्यू पुट करें। पहली वैल्यू पुट करते हैं, पुट x+2 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू -2। ये वैल्यू पुट करें, x की जगह -2 इज़ इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 3 प्लस b इंटू -2 प्लस 2। तो ये हो जाएगा -4 इज़ इक्वल टू a इंटू 1 प्लस b वाली टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि -1 और +1 0 के इक्वल होंगे। अब ये मज़ीद हम इसको सॉल्व करते हैं तो a1 ज़ा a हो जाएगा, प्लस 0 a ही रहेगा, तो a इज़ इक्वल टू -4 आ जाएगा। इसी तरह हम अब नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू है x+3, पुट x+3 इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू -3। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम -3 लिख लेंगे। तो -3 -2 इज़ इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 3 प्लस b इंटू -3 प्लस 2 हो जाएगा। यानी ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी। इक्वेशन 2 में हमने हर जगह x के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो अब देखें हमारे पास ये लेफ़्ट साइड पे -3 और जो -2 है ये बन जाएगा -5 इज़ इक्वल टू a इंटू हो जाएगा 0 प्लस b इंटू हो जाएगा -1। अब ये a वाली टर्म हो गई 0, b -1 हो गया, -5 इज़ इक्वल टू -b, सो b इज़ इक्वल टू हो जाएगा 5। a और b दो ही टर्म थी हमारे पास। अब इनको हमने इक्वेशन 1 के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देनी है बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास थी x-2/x+2 x+3 इज़ इक्वल टू a का आंसर आया -4 ओवर x+2 प्लस b का आंसर आया 5 ओवर x+3। ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 का पार्शियल फ्रैक्शन के बाद आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर
6 है, या पार्ट नंबर 6 है, रिजॉल्व 1 ओवर एक्स स्क्वेयर -1 इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए इसको हमने सॉल्व करना है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले फैक्टराइज होता है या नहीं होता। तो ये वाली वैल्यू जो है वो फैक्टराइज होती है, सबसे पहले हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 1 ओवर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, तो ये लिखा जाएगा 1 ओवर x प्लस 1, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, और फिर x माइनस 1। अब अगर इसकी वही डिग्री देखें तो डिग्री ऑफ नोमिनेटर जो है वो 0 है और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो है वो 2 बनती है। तो इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व किया जा सकता है, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये हो जाएगा 1 ओवर x प्लस 1, नेक्स्ट x माइनस 1 इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1। ये इक्वेशन 1 हो गई। मल्टीप्लाइंग x माइनस x प्लस 1 x माइनस 1, जब x प्लस 1 x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे 1 बच जाएगा और राइट साइड पे a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 बच जाएगा। अब पुट करते हैं हम पहली वैल्यू पुट, ये इक्वेशन 2 हो गई। पुट करते हैं वैल्यू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a माइनस 1 प्लस बी इंटू माइनस 1 प्लस 1। तो ये 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 2 प्लस बी इंटू 0 हो जाएगा। ये -2 उधर डिवाइड कर दें तो a इज इक्वल टू -1 बाय 2 हो जाएगा। a इज इक्वल टू -1 बाय 2। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे। पुट x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, -1 वाली वैल्यू पुट की। अब इक्वेशन 2 में इसको पुट कर दें तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 -1 प्लस b इंटू 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू 0 प्लस b इंटू 2 दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 1 बाय 2। ये b का आंसर आ गया। अब ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में दोनों वैल्यू पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन 1 में वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू a की जगह आ जाएगा -1 बाय 2 ओवर x प्लस 1 प्लस b की जगह आ जाएगा 1 बाय 2 ओवर x माइनस 1। मज़ीद इसको सॉल्व करें, माइनस का साइन स्टार्ट में 1 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 1। ये वाला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 आंसर आ गया। पार्ट नंबर 7 है फाइंड पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 3 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए सॉल्व होता है, प्रॉपर फॉर्म में है। तो लिखेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन 3 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a ओवर एक्स प्लस 1 प्लस b ओवर एक्स माइनस 1। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। मल्टीप्लाइंग x प्लस 1 x माइनस 1 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, दोनों साइडों पर इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3
इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। पुट करें वैल्यू पहली, एक्स प्लस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज़ इक्वल टू माइनस वन, 3 इज़ इक्वल टू ए इंटू माइनस वन प्लस बी इंटू माइनस वन प्लस वन। तो ये हो जाएगा 3 इज़ इक्वल टू ए इंटू माइनस टू प्लस बी इंटू ज़ीरो। ये ज़ीरो हो जाएगी टर्म माइनस वन प्लस वन की। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3 इज़ इक्वल टू माइनस टू ए, और ए का आंसर आ गया 3/2, और माइनस का साइन साथ आ जाएगा, 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह जब हम दूसरी वैल्यू इसके अंदर मौजूद वो हम पुट करेंगे, जो कि है एक्स माइनस वन, पुट एक्स माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज़ इक्वल टू वन हो जाएगा। जब ये वन वाली वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इज़ इक्वल टू ए इंटू 3 इज़ इक्वल टू ए इंटू वन माइनस वन प्लस बी इंटू वन प्लस वन। तो ये हो जाएगा 3 इज़ इक्वल टू, पहली टर्म ज़ीरो हो जाएगी और b इंटू 2 हो जाएगा, 2 उधर डिवाइड कर दें तो b का आंसर आ जाएगा 3/2। दोनों आंसर आ गए। अब ये दोनों वैल्यू हम बारी बारी पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 3/x प्लस वन एक्स माइनस वन इज़ इक्वल टू a का आंसर हमारे पास आया है -3/2 ओवर एक्स प्लस वन प्लस b का आंसर आया 3/2 एक्स माइनस वन। तो ये माइनस का साइन स्टार्ट में 3/2 ओवर में आ जाएगा, एक्स प्लस वन प्लस 3/2 ओवर में आ जाएगा एक्स माइनस वन। तो पार्शियल फ्रैक्शन के बाद ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद पार्ट नंबर 8 है, रिजॉल्व एक्स ओवर एक्स -2 - 3² इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। ये भी हमारे पास प्रॉपर फॉर्म में है। तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन x ओवर x -3² इज़ इक्वल टू हो जाएगा a ओवर x -3 प्लस b ओवर x -3²। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। मल्टीप्लाइंग बाय x -3², दोनों साइडों पर x -3² से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स -3 प्लस b, और आगे ये x -3² ऐसे कट जाएगा। तो ये इक्वेशन हो गई 2। इसमें अब वैल्यू पुट करें, पुट x -3 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 3। अगर हम x इज़ इक्वल टू 3 इसमें पुट करते हैं तो 3 इज़ इक्वल टू a इंटू 3 - 3 प्लस b आ जाएगा। ये 3 इज़ इक्वल टू, ये वाली a वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और आगे b, सो b इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब हम इस इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करेंगे बाय सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू ax -3a प्लस b। तो अब हम कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x। एक तरफ x का a है लेफ़्ट साइड पे, दूसरी तरफ x का a है, तो 1a आ गया। x लेफ़्ट साइड पे 1 है और राइट साइड पे x की वैल्यू जो कोफिशिएंट है वो a है, तो a की वैल्यू
1 आ गई। इस तरह हमने दोनों वैल्यू ए और बी फाइंड कर ली। दोनों वैल्यू फाइंड करने के बाद वापस इसकी वैल्यू हम इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x ओवर x माइनस 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू ए का आंसर आया 1 ओवर x माइनस 3 प्लस बी का आंसर 3 आया हुआ है 3 ओवर x माइनस 3 स्क्वेयर। ये पार्ट नंबर 8 का पार्शियल फ्रैक्शन के बाद आंसर आ गया। इसके बाद पार्ट नंबर 9 है हाउ वी कैन मेक पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x ओवर x प्लस a x माइनस a। तो ये भी हमारे पास जो फॉर्म है वो प्रॉपर है बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये हो जाएगा x ओवर x प्लस a इंटू x माइनस a, ये इक्वल हो जाएगा a ओवर x प्लस a प्लस b ओवर x माइनस a। ये इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाइंग x प्लस a x माइनस a, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा a इंटू x माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब पहली वैल्यू और वाली पुट करें, पुट x प्लस ए इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये हर x की जगह माइनस ए इज इक्वल टू ए इंटू माइनस ए प्लस बी इंटू माइनस ए प्लस ए। माइनस ए इज इक्वल टू ए इंटू माइनस 2a हो जाएगा प्लस नेक्स्ट टर्म 0 हो जाएगी। ये माइनस 2a दूसरी साइड पे डिवाइड करें तो कैपिटल A इज इक्वल टू माइनस a डिवाइडेड बाय माइनस 2a हो गया। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा, ये a से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर 2 आंसर आ जाएगा। फिर हम दूसरी वैल्यू पुट करेंगे। दूसरी वैल्यू है x माइनस a। पुट x माइनस a इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम a पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा x की जगह a इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू a माइनस a प्लस b इंटू a प्लस a। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू, ये वाली टर्म 0 हो गई, b इंटू 2a डिवाइड कर दें दूसरी साइड पे तो b इज इक्वल टू आ जाएगा a बाय 2a, a से a कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1 बाय 2 आ जाएगा। अब ये वैल्यू पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 1 है x ओवर x प्लस a x माइनस a, ये इक्वल आ जाएगा a ओवर a का आंसर आया है 1/2, 1/2 ओवर x प्लस a प्लस b का आंसर भी 1/2 आया है x प्लस x माइनस a। नेक्स्ट हो जाएगा ये 1 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस a प्लस 1 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस a। ये पार्ट नंबर 9 का आंसर। इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट नंबर 10 है, वेदर x plus 3 square is equal to x square plus 6x plus 9 is an identity।
हमने ये बताना है कि क्या ये आइडेंटिटी है। अगर आइडेंटिटी होगी तो ये इक्वेशन तमाम तरह की वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करेगी। हम आंसर में लिख सकते हैं आंसर एन आइडेंटिटी is an equation which is satisfies by all the values of the variables। मतलब के वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड। मतलब कि जितने भी हमारे पास इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हैं ये सब के ऊपर सेटिस्फाई करेगी। तो हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं x + 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर + 6x + 9। हम सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो ये 0 + 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 स्क्वेयर + 6 × 0 + 9। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 + 0 + 9, 9 इज इक्वल टू 9। पहला उसने x को सेटिस्फाई कर दिया। अब दूसरी वैल्यू पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 1। अब हर x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 स्क्वेयर + 6 × 1 + 9। ये हो जाएगा 4 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 + 6 + 9। 4 4 16 इज इक्वल टू 16 हो गया। इसने x इज इक्वल टू 1 को भी प्रूव कर दिया। पुट x इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा -1 + 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 स्क्वेयर + 6 × -1 + 9। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 का स्क्वेयर +1 होता है, आगे -6 + 9। ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 9 + 1 10, 10 - 6 4। ये देखें तीन वैल्यू 0 1 और -1 हमने पुट की तो हमारे पास आंसर सेम आए। तो हैंस यस दिस इज an identity। Yes, this is an identity. It is true for all values of x। जज़ाकल्लाह।